जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब जो अदानी ग्रुप है इट इज़ अबाउट टू टेक ओवर कीनियन एयरपोर्ट। लेकिन वहाँ पे फ़िलहाल एक लोकल कोर्ट ने मसला डाला है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अदानी ग्रुप इज़ अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, और ये जो सोच रहे हैं और टेक सोच क्या रहे हैं, प्लान हो गया, सब कुछ सारी कुछ कंप्लीट हो गया है कि नैरोबी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जो है उसको टेक ओवर करने की बात हो रही थी। और वो इसलिए कि वहाँ पे कोर्ट ने खैर फैसला दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो कीनिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने वहाँ पिटीशन दायर कर दी, और वहाँ पे एक लॉ सोसाइटी ऑफ कीनिया थी कि इससे जो गवर्नमेंट ने जो तकरीबन 1.85 बिलियन डॉलर अदानी ग्रुप गवर्नमेंट को दे रहा है, 1.85 बिलियन डॉलर। अब ये देखें, मतलब इंडिया की एक-एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिज़नेस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप कीनिया की हुकूमत को पौने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे देगा, और वो जो जोमो केनियात्ती इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो 30 साल की लीज़ पे ले रहा है। अब वहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, हुकूमत ने जब फैसले करती है तो हुकूमत सारे फैसले पहले कर लेती हैं। फिर कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन पूछेगा? और उसकी इस चीज़ों को तो ओवर रूल कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहना है कि हमें तो पैसे चाहिए, और ये है भी लोअर कोर्ट है। और वो कह रहे हैं कि जी अदानी साहब ने जो प्रपोज़ल दिया है वो अनअफोर्डेबल है। अदानी का प्रपोज़ल जो है दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया, नॉट फॉर द कोर्ट्स और फॉर द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कीनिया के लिए तो नहीं है। और ज़ाहिर बात है, जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसने उसको उसको कामयाब बनाना होता है। जिस तरह पाकिस्तानी जो एयरपोर्ट्स हैं, सुनने में आ रहा है यूएई और बाकी मुल्कों को दिए जा रहे हैं। बहरहाल, अब देखिए अदानी ग्रुप जो है ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कीनिया में, यही तो बात है कि अफ्रीका के अंदर जब इंडिया और अमेरिका ये कहते हैं इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका क्यों है? इसी वजह से है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है और इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है जी, और ये जो तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब है, ये मेरा ख़्याल है इससे कोई 18% स्टेक्स जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, वो इंडिया के पास आएँगे। अब देखें, ये फॉर अ मोमेंट तो ये लग रहा है सेटबैक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अफ्रीका के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो जहाँ-जहाँ पे मोदी साहब समझते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, तो वो उस प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे आगे जाएँ। अफ्रीका, अब आपको पता है तकरीबन 55 ममालिक हैं। अफ्रीका के ऊपर तो पहले इंडिया ने एक एहसान किया कि उनको G20 का मेंबर बना दिया। लास्ट ईयर जब आपको याद होगा, अब 55 स्टेट्स हैं, G20 का फुल मेंबर बना दिया। ठीक है जी। और वो कहा जी कि आपकी जो आवाज़ है वो तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, तो हम तो उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन टेक्निकली दे आल्सो वांट टू पुश बैक चाइना। इंडिया और अफ्रीका की जो बायलैटरल ट्रेड है, कहा जा रहा है कि ये 200 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी 2030 तक। बाय नाउ इट इज़ अबाउट 90 बिलियन डॉलर। सो इसमें देखें कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर, वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के करीब होने जा रही है। अगले दिन आपको याद है मैंने आपको बताया था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं, वो किस तरह को 50 अरब डॉलर के करीब अफ्रीका में लगा रहे हैं, वो इंडिया के कॉम्पिटिशन में लगा रहे हैं। सो ये चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। सो व्हाई चाइनीज़ प्रेसिडेंट, आप वो जिसे कहते हैं ना, चाइनीज़ प्रेसिडेंट क्या समझते हैं कि हमें क्यों करीब होने की ज़रूरत है? व्हाई वी नीड टू गेट क्लोज़र विद द जिसे वो कहते हैं ना अफ्रीका, यही वजूहात है। दे अंडरस्टैंड दैट। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है, वो जो श्रीलंका का वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो उनकी ह्यूज प्रेज़ेंस है। और आपको पता है चाइनीज़ ऑलरेडी श्रीलंका में बड़े पैमाने पे मौजूद हैं, जिसको चाइनीज़ भी अब थोड़ा कतराते हैं, श्रीलंकन भी कतराते हैं, बाकी ममालिक भी उसमें आए हैं। उसकी वजह ये है कि बिकॉज़ श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। अब श्रीलंका जो है उसने भी एक 20 ईयर का पावर परचेज़ एग्रीमेंट अदानी ग्रुप के साथ किया हुआ है। अदानी ग्रुप बांग्लादेश को भी जो है वो पावर दे रहा है।
अब श्रीलंका के अंदर फॉर एग्जांपल जो अदानी ग्रुप 20 साल की पावर परचेज देगा, वो करेगा, पावर सेक्टर में आ रहा है, वो तकरीबन $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। वो विंड पावर स्टेशन लगाएंगे मुख्तलिफ जगहों के अंदर, वो 500 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है, सो इट्स गेटिंग वेरी, सो इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अमेरिका अपने प्राइवेट सेक्टर को टूल इस्तेमाल करता है, जैसे मेटा है, जैसे बाकी ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है वो। और हुकूमतें अगर प्राइवेट सेक्टर को बूम ना दें, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं उठ सकता। प्राइवेट सेक्टर के पीछे सपोर्ट है हुकूमत की। और नरेंद्र मोदी ने ये, वैसे जो कांग्रेस जो पार्टी बात करती है ना, अदानी, अंबानी, वो क्रिटिसिज्म तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये जो नरेंद्र मोदी ने इनको सपोर्ट किया है, दे आर एनहांसिंग इंडियाज़ पावर। मुझे इस चीज़ की बड़ी अच्छे से समझ है कि इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आते होंगे वहाँ पे, क्योंकि एक सेक्टर को एक कंपनी को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। लेकिन आपसे उससे रिटर्न ग्लोबल इंटरेस्ट भी तो अचीव कर रहे हैं। ठीक है ना जी। अब देखें कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इंडिया की गवर्नमेंट का सिस्टमैटिकली इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए। सेम इज वहां पे था। ठीक है जी। आपको पता है कि जो राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एम्प्टी एयरपोर्ट था अम्बरटोटा के अंदर, लेकिन वहां पे भी जो जो क्या नाम है उसको, जो चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कि $200 मिलियन की, ठीक है जी, उसमें वो सारी मामलात खराब हो गए उनके। सो अब इंडियंस जो हैं, सो दे आर इन एवरीवेयर, दे आर पुटिंग मनी। वो पैसा डाल रहे हैं भाई, टका के डाल रहे हैं। और सुनने में आ रहा था कि इंडिया का जो ये जो अदानी ग्रुप है, ये तकरीबन कुछ 4 अरब $5 अरब जो है ये इकट्ठे कर रहा है। ठीक है जी। और वो इसलिए इकट्ठे कर रहा है, उसकी वजह ये है कि ताकि अपने बिजनेस सेक्टर्स को एक्सपैंड कर सके। प्राइवेट से कंपनीज है ना, शेयर्स बेचेंगे, लोगों से पैसा खरीद करेंगे, देन मार्केट में डालेंगे, मार्केट में वो प्रॉफिटेबल एंटिटीज होती हैं, उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अदानी एंटरप्राइजेज एक ये ग्रुप, ये जो इसका ग्रुप का जो है ना एक फ्लैगशिप आर्म है इसकी, जो अदानी एंटरप्राइजेज है। ठीक है जी। फिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी इनका पैसा है, मतलब दे आर इन एवरीवेयर भाई, वो कहाँ पे भी, इसीलिए दैट इज व्हाई दे आर, दी अदानी इज नोन एज ए कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है जी। वो इसीलिए वो एग्रेसिवली, वो जिसे कहते हैं ना, शेयर सेल कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में कर रहे हैं। ये जो रिसेंटली भी जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये सारा कुछ किया था, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ उनको, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना बड़ा अदारा है कि इट हैज़ ग्लोबल ऑपरेशंस। इज़राइल के अंदर ऑलरेडी इनकी ऑपरेशन है। ठीक है जी। अदानी, आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर है। जितनी भी बहुत जो मेजॉरिटी ये सी पोर्ट्स वगैरह हैं या एयरपोर्ट्स हैं, इंडिया के अंदर भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, और ग्लोबल फुटप्रिंट्स वो बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो रिसेंटली जो निर्मला, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये पिछले कुछ अर्सा पहले कहा था कि गवर्नमेंट का क्या काम है। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या काम है इन चीज़ों को देखना, कारोबार करना। एयर इंडिया बेच दी, इसलिए बेच दी कि जान छुड़ाओ यार, हम आपको कब तक तनख्वाहें आज पीआईए, जो पाकिस्तान ने पीआईए का हाल कर दिया है, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पीआईए को लेने को तैयार है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे कोई बैठने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है। वो इतनी बड़ी, वो जो जिसे कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम है, मतलब वो क्या चीज़ है किसी को पता ही नहीं है। मैंने बताया कि मैं आई हैव ट्रैवल्ड इन पीआईए एंड इट फील्स लाइक आप जो है ना, मतलब कैसे पहुंच गए। और वंस मैंने जिनीवा जाना था, सो उसने मुझे कहा कि सर ये टिकट सस्ती है, तो यहाँ से टर्की चले जाएँ, पीआईई आगे आप जो है ना वो टर्किश ले लीजिएगा। मैं कभी पीआईई पे बैठा नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की है। तो मैंने कहा चले मैं पीआईई इस दफ़ा ट्राई करता हूँ। डोमेस्टिकली तो हम ट्रैवल करते रहते थे। तो इंटरनेशनली जो किया, तो ट्रस्ट मी इट वाज़ लाइक जहाज़ काँप रहा है, सीटें फटी हुई हैं। एंड देन ऑन माय वे रिटर्न बैक, जब मैंने वहाँ से आना था, क्या नाम है, मैं जिनीवा से टर्की एंड इस्तांबुल से फिर मैं जहाज़ पे बैठा इसके लिए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, उस जहाज़ में कुछ भी नहीं था। कोई वो स्क्रीन्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जहाज़ भी तकरीबन 25-30% खाली था। तो मैं तो बस जो है ना अंदर गया, ऐसे ही वो एसी सही चल रहे थे वैसे।
तो मैं गया और मैंने वो 3-4 जो थे तकिए इकट्ठे किए, ऊपर कंबल लिया और मैं सो गया। एंड आई रियलाइज़्ड कि पता नहीं वो माइक पे बोलता था, अब आप यहाँ पहुँच गए हैं, अब आप यहाँ पहुँच गए हैं। वो कई दफ़ा समझ आती थी, कई दफ़ा समझ नहीं आती थी, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो जब उन्होंने बताया ना हम लैंडिंग कर रहे हैं, तब मुझे पता चला अब हम लैंड करने लगे। अदरवाइज़ देयर इज़ नो मैप, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ एनीथिंग। तो मुझे बताएँ उन जहाज़ों को कौन लेगा? उन जहाज़ों को कौन लेगा? सो हमने अपने पीए का बेड़ा गर्क कर दिया। सो उन्होंने आराम से उसको बेच दिया। अब अदानी ग्रुप जो है, जैसे मैंने बताया अफ्रीका के अंदर, ठीक है, लगा हुआ है क्योंकि अभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने सबको बुलाया हुआ था, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है वो ये है। अब ये ग्लोबल फुटप्रिंट अपने ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर देन और वो सारे के सारे चाइनीज़ की वजह से कर रहे हैं। ठीक है जी। सुनने में आया कि जो तंज़ानिया का इंटरनेशनल जो कंटेनर टर्मिनल सर्विस है, उसकी भी 95% स्टेक जो है, वो अदानी के पास है। ठीक है जी। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो कर रहे हैं और पावर के जो बहुत सारे एग्रीमेंट बांग्लादेश जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था, रिसेंटली इन्होंने डीज़ल देना बंद कर दिया। सो इमेजिन करें इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर जो है, वो एक मुल्क को नीचे गिरा सकता है। सच्ची बात है। इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया, वन, नॉट 2 3 4, वन, अगर आप डीजल सप्लाई बंद कर देते हैं, आपने बिलियन डॉलर तकरीबन जो है लेना है उनसे, बांग्लादेश से लेना है, तो आज वो अगर अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा? मैंने आपको बताया नहीं था कि नरेंद्र मोदी कैन प्रेशराइज यूनुस की गवर्नमेंट को, सिर्फ एक झटका लगाना है, डीजल बंद कर दिया, फर्दर इन्वेस्टमेंट, पाइपलाइन बंद कर दो, तेल देना बंद, बिजली बंद कर दो उनकी, तो उनकी हर चीज़, मैं कहता हूँ मोहम्मद यूनुस दिल्ली आ के बैठ जाएगा कि हमारा कुछ करो, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँगी, हुकूमत के हालात ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आई थिंक इंडिया हैज़ डन दिस इन मैनी वेज़ कि आप देखिए सब ममालिक, सब ग्रेट पार्ट्स हैव द सेम एम्बिशन, सच्ची बात बताऊँ। तरीका एक ही होता है, गोल एक है, तरीके डिफरेंट हैं। चाइनीज़ आर क्रूड हैं पैसे के मामले में, मतलब वो थोड़े शोधा टाइप हो जाते हैं। इंडियंस ज़रा स्मार्ट खेल रहे हैं, मतलब इनका भी अपनी पावर को एनहांस करना है। एंड देन आप पावर को एनहांस कैसे कर सकते हैं? अनटिल एंड अनलेस आप जब तक आप जो है वो अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाएँ, और इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएँगे? जब तक आप अगले बंदे को ये मेक श्योर ना कर दें कि उसकी पोज़ीशन ना देख लें यार, ठीक है जी। सो मुझे तो ये चीज़ देख के एंड सारी चीज़ समझ के बड़ी हैरानगी हो रही है, और मैं समझ रहा हूँ कि दे आर गेटिंग एवरीवेयर, और श्रीलंका हो, अफ्रीका हो, अदरवाइज़ हो, जिसे वो कहते हैं ना, अब से ये जो कीनिया में उन्होंने कहा जी हम एयरपोर्ट को ओवरऑल भी करेंगे, ठीक है जी, नए टर्मिनल भी बनाएँगे, होटल्स भी बनाएँगे, पार्किंग लॉट्स भी बनाएँगे, एयरक्राफ्ट की पार्किंग स्टैंड्स भी बनाएँगे, ठीक है जी, टैक्सीवेज़, हर चीज़ जो-जो वो कह रहे हैं कि हम इसमें नए बनाएँगे। तो जब ये अदानी को ये मिलेगा, तो बाकी नहीं मिलेंगे। अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में बड़े सारे मसले हैं, ठीक है? तो वो उन्होंने लोकल लोगों को हायर करना होता है, ये नहीं है कि उन्होंने कोई बाहर से लोगों को लेके आना है, लोकल्स को ही हायर करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे मेक देयर केस कि भाई हाँ, जो है वो अ, इस अंदाज़ से केस बनाते हैं, ताकि ज़्यादा ये भी ना हो कि बंदों को फारिग कर देंगे, बंदों को तो उनको फारिग करना पड़ेगा। उन्होंने पैसे कैसे कमाने होते हैं? अगर अपनी मर्ज़ी का स्टाफ नहीं रखेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रॉफ़िटेबल एंटिटी भी तो करनी है, पब्लिक सेक्टर कब तक इसको गुज़ारा करता रहेगा? सो इंडिया जो है वो अपनी, अगर देखा जाए, तो सच्ची बात है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस जो है उसने बढ़ाना शुरू कर दिया थ्रू इट्स प्राइवेट सेक्टर। उसने अपने वो प्राइवेट सेक्टर को वो उसने लगा लिया है, ठीक है? जैसे मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल दी, जैसे बांग्लादेश की मिसाल दी। ठीक है? और वो लगे हुए हैं, और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर ना किया, तो स्टेट कहाँ-कहाँ पहुँच सकती है। स्टेट देखें, इंडिया की स्टेट 800 मिलियन लोगों को इंडिया के अंदर गंदम दे रही है, आटा दे रही है। स्टेट की इतना बड़े पैमाने पे ऑपरेशन नहीं होते हैं, ठीक है? सो श्रीलंका हो, कीनिया हो, बांग्लादेश हो, एंड मैनी अदर पार्ट्स में तंज़ानिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इन एवरी ऑल दीज़ प्लेसेस इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। So power के projects, airport के projects and all these projects, they are everywhere and they do understand भाई, इसको वो understand करते हैं,
ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं, आपको पता है कि कोलंबो के अंदर भी अदानी ने कुछ $700 मिलियन का एक टर्मिनल, पोर्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट किया था। ठीक है जी। और इसी तरह जो है वहाँ पे अमेरिकन कंपनियाँ भी काम कर रही हैं। सो दे हैव ग्लोबल, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की एक कंपनी भी नहीं है यार। एक हमारा रियल एस्टेट सेक्टर चलता था, वो भी पता नहीं अब वो बंद हो गया। मैं किसी से मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा पाए नसी साढ़े तो बड़े हालात ने। ये पिछली कुछ हुकूमतें जब से आके बैठी हैं, इकॉनमी बिल्कुल पट्टा बैठ गया। बिल्कुल पट्टा बैठ गया इकॉनमी का। रियल एस्टेट भी बैठ गई है। इंडस्ट्री आगे नहीं चल रही थी, एक्सपोर्ट हो नहीं रही थी। प्राइवेट सेक्टर, वो जो है क्या नाम है उसका, सर्विस सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सब लोग जो है वो ऑनलाइन हर बंदा कर रहा है। यूरोप अमेरिका में लोगों को लेबर चाहिए होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इधर यहाँ से वो सब लेबर चाहते हैं। लेकिन हमारा इंटरनेट भी प्रॉपर कभी बंद हो जाते हैं, आपको पता है। हमारे बड़े अजीब किस्म के मसले हैं। इंडिया के पास तो 5G आ गया, हम 4G को तरस रहे हैं। 4G कमिटेड है, आता 3G है। 4G कमिटेड है, आता 3G है। दिस इज व्हाट आई गॉट इट। मुझे जो अभी तक की जो समझ है। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव टू लुक एट कि इंडिया किस तरह नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को, जिन कंपनियों को एम्पावर किया था, उनसे फ़ायदे लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अपना इतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल एक बिज़नेसमैन के लिए कुर्बान कर देगा। आप क्या समझते हैं कि अदानी को या अंबानीज़ को या इनको फ़ायदा देने के लिए नरेंद्र मोदी अपना पॉलिटिकल कैपिटल तबाह करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होगा। वो इनसे काम लेते हैं। वो काम लेते हैं जो वो नहीं कर सकते, और कहते हैं हमारा प्राइवेट सेक्टर करता है। लेकिन देखें, इनको करना तो पड़ता है। जैसे इन लोगों से उन्होंने टीवी बनवा लिए हैं। अदानी और अंबानी दोनों ने टीवी बनाया। मेरा ख्याल है फर्स्ट पोस्ट जो है वो अंबानी इसका है। ये एनडीटीवी एंड और कुछ चैनल जो हैं वो अदानी इसके हैं, क्योंकि एनडीटीवी थोड़ा सा एक लाइन लेता था। तो मोदी साहब, आपको पता है, इतना लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म और वो नहीं पसंद करते, वो मोनोपोली अपनी रखना चाहते हैं। एंड मतलब उनके पास रिसोर्सेज जो हैं भाई, देखें, when a government, when a politician, when a prime minister enjoys support of the people of the country, तो गल मुक गई। उनको पूरी सपोर्ट हासिल है भाईजान, 100% सपोर्ट हासिल है उनको। ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो टेक, कीनिया के एयरपोर्ट का अदानी टेक ओवर कर रहे हैं, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर मी।